अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशिया की अपने आप को सेकंड बेस्ट टीम कहने वाली अफ़गानिस्तान को एशियन गेम से बाहर कर दिया गया है। और आपको पता है कि एशियन जो क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है वो इस वक्त मोहसिन नकवी है। और अफ़गानिस्तान की तरफ से अब मोहसिन नकवी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान को जानबूझकर एशियन गेम से बाहर किया गया है और वो वाला बदला लिया गया है जो पिछले साल अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर आकर ट्राई सीरीज़ खेलने से मना कर दिया था। वैसे भी अफ़गानिस्तान के साथ दुनिया की कोई टीम नहीं खेलती, तो अब मोहसिन नकवी ने भी उसी चीज़ का बदला लिया है। ये कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को एशियन गेम से बाहर क्यों किया गया, कैसे उनको एशियन गेम में एंट्री मिल सकती है। मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है इस वक्त, अफ़गानिस्तान के लिए कौन सी ऐसी शर्त रखी है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर सके, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एशियन गेम का जो शेड्यूल आया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा अफ़गानिस्तान एशियन गेम में किस तरह एंट्री कर सकता है, क्या अफ़गानिस्तान से कोई बदला लिया गया है या अफ़गानिस्तान को क्या कहा गया है जो एशिया की अपने आप को सेकंड बेस्ट टीम समझते हैं, तो अफ़गानिस्तान के लिए अब क्या रास्ता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा दूसरे नंबर पर इंडिया जो है वो बाबर आजम के लिए काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा है और बाबर आजम को अब जो है वो बाबर आजम को इंडिया से दावतनामे मौसूल होना शुरू हो गए हैं। बल्कि पेशावर ज़ल्मी जो बाबर आजम की चैम्पियन टीम है उनको इंडिया से अब दावतनामे आ रहे हैं कि आप यहाँ आएँ। इसके बारे में भी जो पूरी स्टोरी है, किस लिए पेशावर ज़ल्मी को बुलाया जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा जो आईपीएल वाले जो उस्मान तारिक को जो इंडिया वाले कहते थे कि ये वट्टा मारता है, ये वट्टा बॉलर है, उसी उस्मान तारिक के आईपीएल वाले अब दीवाने हो चुके हैं। इसके बारे में क्या स्टोरी है, इस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 जो खबर है, अफ़गानिस्तान को लेकर आज शेड्यूल आया एशियन गेम्स का, जो कि 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जानी है जापान के अंदर। और उस शेड्यूल के अंदर जो है वो 4 टीमों ने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया एशियन गेम्स के लिए, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है। और 6 टीमें ऐसी हैं जिनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा एशियन गेम्स के अंदर। तो अब जो है वो 4 टीमें जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है, इनको डायरेक्ट जो है वो क्वार्टर फाइनल खेलना होगा। अब इनको किन टीमों से क्वार्टर फाइनल खेलना होगा, वो 6 टीमों में से जो 4 टीमें आगे आएंगी जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड खेलना है 6 टीमों ने, उनमें से जो 4 टीमें आगे आएंगी उनके साथ ये 4 टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। और क्वालिफाइंग राउंड खेलने वाली टीमों में अफ़गानिस्तान की टीम भी शामिल है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मोहसिन नकवी पर के मोहसिन नकवी क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है तो उसने हमसे बदला लिया है। असल में बात यह है कि अफ़गानिस्तान की टीम इस वक्त जो 4 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब से रैंकिंग में नीचे है। जो अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट, सो कॉल्ड सेकंड बेस्ट टीम समझते हैं, वो इन चारों टीमों से नीचे है रैंकिंग में। तो अब 4 टीमों ने तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया, अब अफ़गानिस्तान जो है वो उनको अब क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। और क्वालिफाइंग राउंड खेलकर अगर वो आगे आते हैं तो फिर उनका जो है वो किसी भी टीम से क्वार्टर फाइनल हो सकता है। तो ये बात है जो जिसको अफ़गानिस्तान वाले लेकर अब रो रहे हैं कि हमें क्यों क्वालिफाइंग राउंड में डाल दिया, बांग्लादेश हमसे हल्की टीम है, श्रीलंका हमसे हल्की टीम है। यहाँ पर रैंकिंग को देखा गया है और रैंकिंग पर जो है वो अफ़गानिस्तान जो अपने आप को, फिर मुझे हंसी आती है कि ये अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम समझते थे और एशियन गेम्स के लिए ये डायरेक्ट क्वालिफाई भी नहीं कर सके। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, क्या ठीक हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ। इसके अलावा जो दूसरी खबर आ रही है वो बाबर आजम को लेकर आ रही है और इंडियन जो है वो एक बार फिर बाबर आजम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहे हैं।
2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरह बाबर आजम का स्वागत किया गया, इस्तकबाल किया गया इंडिया के अंदर, जो प्यार मिला, उसके बाद मुझे लगता है कि अब इंडिया वाले एक बार फिर बाबर आजम को याद कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड क्लब चैंपियन लीग, जिसमें आईपीएल की चैंपियन टीम भी खेलेगी, जिसमें पेशावर ज़ल्मी जो पीएसएल की चैंपियन टीम है और बाकी जो लीग्स हैं उन सब लीग्स की चैंपियन टीम खेलेगी। अब खबर ये आ रही है कि इंडिया जो है, इंडियन मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि जे शाह के साथ बीसीसीआई की मीटिंग हुई है वर्ल्ड क्लब चैंपियन लीग को लेकर। और अब जे शाह जो आईसीसी है इसके अंडर ये लीग होगी। पहले ये लीग प्राइवेट होती थी, लेकिन अब ये लीग आईसीसी के अंडर होगी। और अब बीसीसीआई और जे शाह की मीटिंग हुई है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और बताया ये जा रहा है कि वर्ल्ड क्लब चैंपियन लीग का जो अब पहला एडिशन जो स्टार्ट होगा, इस बार पहला एडिशन इंडिया के अंदर खेला जाएगा और कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं लगेगा। और मतलब ये तो वही बात है कि पाकिस्तान के बगैर सिर्फ आईसीसी इस वजह से इसमें इन्वॉल्व हुआ है कि ये पाकिस्तान पीएसएल की टीम है। जब पीएसएल और आईपीएल की टीमें खेलेंगी तो रेवेन्यू बनेगा, एक राइवलरी जो है दोनों कंट्री की, पाकिस्तान इंडिया वाली जो वाइब होंगी वो बनेंगी। तो अब इस चीज़ को लेकर जो है वो ख्वाब देख रहे हैं इंडियन मीडिया वाले के जो पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम की टीम है वो इंडिया के अंदर आकर खेलेगी। इस तरह मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पेशावर ज़ल्मी या बाबर 11 जो है वो कभी भी इंडिया नहीं जाएगी जब तक इंडिया की टीम पाकिस्तान का टूर नहीं करती, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। तो ये जो ख्वाब है इंडियन मीडिया जो देख रहा है या अपनी आवाम को दिखा रहा है, बाबर आजम अपनी पेशावर ज़ल्मी को लेकर इंडिया आएंगे, मेरे ख्याल में ये ख्वाब ही रहेगा उनका, ये कभी हकीकत में बदलने वाला नहीं है। वैसे हम तो चाहते हैं कि दोनों टीमें जो है एक दूसरे के कंट्री में जाएं, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी बार जा चुका है और इंडिया जो है वो 2008 के बाद एक बार भी पाकिस्तान नहीं आया। तो अब पाकिस्तान जो है उसने तो अपना हक अदा किया इंडिया जाने का, लेकिन इंडिया जो है वो नहीं आ रहा पाकिस्तान में। तो शुरुआत अब इंडिया को करनी पड़ेगी। आखिरी बार 2023 में पाकिस्तान जा चुका है, उसके बाद से अब तक जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर सारी क्रिकेट खेली जा रही है पाकिस्तान और इंडिया की जानिब से। इसके अलावा जो हमारे पास अगली बड़ी खबर आ रही है उस्मान तारिक को लेकर आ रही है, जिसको इंडियन कहते थे कि ये वट्टा मारता है, ये वट्टा बॉलर है, इसका एक्शन ठीक नहीं है, फलां है डमका है। उसी उस्मान तारिक को कोलकाता नाइट राइडर की जो फ्रेंचाइज है जो कैरिबियन लीग के अंदर है, उन्होंने उसी उस्मान तारिक को जो है वो पिक कर लिया है अपनी टीम के अंदर। अब उस्मान तारिक, वही उस्मान तारिक जो वट्टा मारते हैं बकौल इंडियन, वही उस्मान तारिक अब शाहरुख खान की टीम में खेलेंगे जो कि कोलकाता की टीम है कैरिबियन लीग के अंदर। और एक और पाकिस्तानी, इब्रार अहमद के बाद एक और पाकिस्तानी है जो आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है जो कैरिबियन लीग में उसकी तरफ से खेलेगा। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।